हेलो माय डिवाइन सोल, नमस्ते। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उस रीडिंग की हम बात करें तो मैं आपसे सिर्फ क्या आप कोई गुप्त सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर में देख रही हूँ। और वो सुरक्षा चक्र ऐसा देख रही हूँ कि वो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ में है या आपके आजू बाजू में है या आपके मतलब हमेशा आपके घर में या आप जहाँ जाते हो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है? तो हाँ, अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये वो साइन है कि आप अगर वो महसूस कर रहे हैं आपके घर में या आप जब भी कहीं जा रहे हैं कि कभी कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने ऐसा लगता है आपको कि आपको किसी बड़ी मुसीबत से बच गए हो, या आप कभी आपको कोई ठोकर भी लगती है ज़ोर से और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपको थाम लिया है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, वो आपके पूर्वज हैं। पूर्वज, हाँ, एंसेस्टर्स, आपके वो एंसेस्टर्स जो कि हमेशा हमेशा आपके साथ में रहते हैं। और वो अभी से नहीं, वो पहले से ही आपको वॉच कर रहे हैं, पहले बहुत टाइम से आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस वजह से वो आपके साथ में रह रहे हैं। आपके साथ में ही वो रहते हैं। आपकी सुरक्षा चक्र क्रिएट किया हुआ है उन्होंने आपके चारों तरफ, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। यानी आप उनके लिए, आपकी चाहे वो नानी हो, दादी हो, चाची हो, मामी हो, मामा हो, दादा हो, जो कोई भी, जो आपके पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमें कभी या तो नुकसान पहुंचाते ही नहीं है, वो हमेशा हमारी रक्षा ही करते हैं। लेकिन कुछ समय से वो आपके साथ में है। मतलब जब भी आपने कभी ऐसा देखा है कि आप कभी कुछ परेशानी में हैं और वो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में या किसी मतलब उसमें हैं और आप अचानक उसमें से बाहर आ गए हो, तो वो वही जो पूर्वज है जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं, एंसेस्टर आपके लिए। अब वो एंसेस्टर मतलब वो क्या, ये कोई, देखिए, ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है ना, मैं अगर आज ये रीडिंग की बात करूं तो ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है। ये रीडिंग इसलिए आप तक पहुंची है क्योंकि वो आपके एंसेस्टर आपको अब ये चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ गलत सोच रहे हो। अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ में कि कभी आपको कभी कभी ऐसा भी लगता हो कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर रखी थी पर ये चीज़ वहाँ कैसे आ गई। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, पर हम कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो चीज़ें हमें समझाना चाहते हैं कि आप किसी को मिस कर रहे हो या आप किसी को, तो मैं यहाँ हूँ, वो ये चीज़ें समझाना चाहते हैं। तो आपके एंसेस्टर भी आपको यही चीज़ें समझाना चाहते हैं। अब अगर आपके पास ये रीडिंग आई है तो आप ये समझिए कि ये आपके जीवन में एक बदलाव लाने वाली है, एक अलग, और आप इतने मतलब जीवन में आपको एक पावरफुल एनर्जी देने वाला है, पावरफुल बनाने वाला है वो, क्योंकि वो अब आप चाहते हैं कि आप एक पावरफुल इंसान बनो या पावरफुल बनो, या आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं या कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ डर या भय में जी रहे थे, या भय में आप चाहते हो कि आप कुछ करो, पर आपके जीवन में वो एक डर कहीं ना कहीं आपके साथ में लगा हुआ है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या आप अब कुछ नहीं कर पा रहे हो। पर आपके जो, तो अब आप शायद ऐसा लगता है ना कभी कभी कि भाई मैं ये करूँ, तो हाँ, आपको जो पुश कर रहे हैं वो आपके एंसेस्टर पुश कर रहे हैं, है ना। तो आपके पूर्वज जो है आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके एंसेस्टर आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। आपके एंसेस्टर आपके साथ में, अगर आप दुखी होते हो तो वो भी दुखी होते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर नहीं चाहते हैं कि आप दुखी हो, क्योंकि आप उनके सबसे प्यारे बच्चे हो। तो आपके एंसेस्टर यही चाह रहे हैं कि, मतलब मैं ये कहूँ कि आज ये फील हो रहा है मुझे, ये एनर्जी फील हो रही है, कितनी शांत एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो मतलब चाह रहे हैं कि इतनी प्रोटेक्शन उन्होंने किसी को नहीं दी है। आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है कि उनको इतनी प्रोटेक्शन मिली है। अगर आपको जानना है तो आप ज़रूर जानिए। अगर इस रीडिंग देखने के बाद में आप ऐसा महसूस करिए कि अगर किसी को प्रोटेक्शन मिल रही है तो वो सिर्फ आप हो, और वो सिर्फ आपको ही क्यों प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हो, है ना। तो आपके एंसेस्टर आपके हमेशा साथ हैं, और आपकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें मानते भी कुछ ज़्यादा ही हो, या फिर आप उन्हें याद करते हो, इसीलिए वो आपसे भले ही दूर हो गए हैं या वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए, पता नहीं क्यों, वो आपके लिए वो महसूस करते हैं कि वो आपको दुखी देखने से वो खुद ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप कुछ उनके नाम से कुछ दान धर्म वो भी करते होंगे शायद, या नहीं भी करते होंगे, फिर भी पता नहीं कि वो आपके ऊपर उनकी मेहरबानी बहुत ज़्यादा ही है। मैं ये देख रही हूँ, सच में देख रही हूँ, सच में ये बात मुझे महसूस हो रही है कि शायद आपके साथ में वो नहीं है, फिर भी वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं। मतलब यूनिवर्स ने भी हार मान ली है कि आपके पूर्वज आपके साथ में आपकी सुरक्षा के लिए है वो। तो आज मैं यही रीडिंग लेके आई हूँ कि क्या चाहते हैं पूर्वज आपसे, या पूर्वज आपको क्या देना चाह रहे हैं।
आपको क्या बोल रहे हैं, कि आप वो क्या चाह रहे हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मेरा कैमरा गिर गया, देखिए ये एनर्जी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कैमरा उछल के नीचे गिरा है और साथ में कुछ और सामान की, मतलब यहाँ पे भी महसूस कर रही हूँ कि आपके जो पूर्वज है वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रही है, आपको मतलब केयर के लिए बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस चीज़ से संभलना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको बताने के लिए आपके एंस्टर आपके पास में हैं। आप उन्हें याद कीजिए, सच्चे दिल से याद कीजिए, आँख बंद करके उनको याद कीजिए। अगर सचमुच आपके एंस्टर्स आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो तो उन्हें याद कीजिए आँख बंद करके, ज़रूर आप महसूस करोगे उन्हें। तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कार्ड्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड आया है रिवर्स में, फोर ऑफ वेंट्स, जस्टिस, टेन ऑफ द कप्स, एट ऑफ द वेंट्स, द हाई प्रीस्टेस, द डेथ का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक। भाई बता रही हूँ, आप इतनी एनर्जी मेरे सामने मत रखिए कि मैं फटाफट नहीं कर पाऊँगी। चलिए तो हम ये कार्ड्स सबसे पहले जमा लेते हैं। फोर ऑफ द वेंट्स, आपके साथ में कुछ अनफेयर चीज़ें हुई थी, इसीलिए आपके एंस्टर्स आपके पास में आपके लिए और आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आए हुए हैं, समझे। आपके पास में जो आपके एंस्टर्स आए हैं ना, तो वो इसीलिए आए हैं कि आपके साथ में कुछ अनफेयर चीज़ें हुई है, तो इसलिए आप इस वजह से आपके एंस्टर्स आपके साथ में आपकी सुरक्षा करने के लिए एंस्टर्स आए हैं। मुझे ये कार्ड मतलब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं लेना चाह रही थी और एक कार्ड, लेकिन बस काफ़ी है। देख लीजिए कार्ड्स। तो आपके साथ कुछ अनफेयर चीज़ें हुई थी या अनफेयर हुआ है आपके साथ में, तो यह कार्ड आपको एक ये दिखाने के लिए आया है या ये बताना चाह रहे हैं कि आपके एंस्टर्स आपके साथ में है और आपको वो न्याय दिलाने के लिए आए हैं। आपके एंस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ में इसलिए है कि उन्होंने आपके त्याग को, आपकी सच्चाई को, आपकी ईमानदारी को, सब कुछ देखा। उन्होंने मतलब वो कहते हैं ना, वो नहीं थे फिर भी आपके पास में उन्होंने सब कुछ देखा आपके लिए। उन्होंने वो चीज़ें फील की कि आपके साथ कुछ अनफेयर चीज़ें हो रही है। लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहा, चाहे वो अपने हो या पराए हो, किसी ने भी। तो आपके साथ में जो अनफेयर चीज़ें हुई थी उसका इंसाफ दिलाने के लिए अब आपके एंस्टर्स आपके साथ में हैं। अब आप किसी से नहीं हारोगे, किसी से नहीं डरोगे, क्योंकि उनकी पावर, उनकी शक्ति अब आपकी वो पावर बन चुकी है। उनकी वो शक्ति, वो जो पावर है वो आपके लिए एक सुरक्षा चक्र का काम कर रही है। और सुरक्षा चक्र यानी कि आपकी जीत तो पक्की है, ये चीज़ें तो वो बता रहे हैं। अब आपको वो सुरक्षा इसीलिए मिली हुई है कि जो अनफेयर आपके साथ में हुआ था, जो आपके त्याग, ईमानदारी, सच्चाई, जो कुछ भी थी, उस चीज़ों को आपके एंस्टर्स ने देखा। आपकी वो सब कुछ त्याग को उन्होंने देखा, इसीलिए वो आज है ना आपके साथ में है, आपकी परछाई बन के आपके साथ में है। और जो मतलब कहते हैं ना, आपके भोलेपन का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है या अपनों ने फ़ायदा उठाया है या मतलब आपको बेवकूफ़ समझा या जो कुछ भी किया ना, तो वो चीज़ें सब कुछ देख के वो अब आपके लिए जस्टिस की मांग करते हुए यूनिवर्स यानी ईश्वर से उन्होंने जस्टिस की मांग की है आपके लिए। और इसीलिए वो वापस से इस धरती पर आपके लिए आए हैं, क्योंकि वो आपको अब न्याय दिलाना चाहते हैं। अब तो उनकी बैंड बजने वाली है। जिन लोगों ने आपके साथ में जो गलत किया है ना, उनकी बराबर से बैंड बजी, जो कि आपको झूठी बातों में फंसाना, आपके साथ में गलत करना, आपके मतलब वो साक्षात आपके साथ में आपके हर तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हर तरफ से आप महसूस कीजिए उस चीज़ को, आप अपनी अंतर आत्मा से उनको याद कीजिए, फिर देखिए कि आपके साथ में जो बुरा करने वालों का क्या हाल होता है। मैं सच बोल रही हूँ, ये चीज़ें जस्टिस ये बता रहा है कार्ड कि आपके एंस्टर्स अब आपको वो न्याय दिलाने आ रहे हैं जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने आपको बुरा बनाया, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया। अब उनकी तो बैंड पूरी तरह से बजने वाली है, क्योंकि अब वो एंस्टर्स को भी वो पावर वो यूनिवर्स ने दे चुके हैं। यूनिवर्स ने उन्हें पूरी छूट दे चुकी है कि अब उनका क्या होने वाला है। फिर आता है हम लेंगे फोर ऑफ द वेंट्स। अब
देखिए ये कितना सुंदर कार्ड है, देखिए देख रहे हैं आप, इतने टाइम से आप कितनी तकलीफ, कितने दुख दर्द में, वो चीज़ें आपके एंस्टर्स ने, मतलब पूरी तरह से आपके एंस्टर्स ने आपको कितना आपके ऊपर ध्यान दिया होगा। क्योंकि देखिए पूर्वज तो बहुत हमारे पूरे परिवार यानी पूरे खानदान के होते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर उनकी कृपा बरसी है तो बोलिए आप कितने आपको वो कितना चाहते होंगे, वो कितना आप उनके प्यारे होंगे। उन्होंने आपको मतलब आपके लिए उन्होंने ईश्वर से तक लड़ाई करके वो आपके लिए वापस आए हैं, यानी कि वो आपको वो सब कुछ देने के लिए आए हैं कि आपके लिए वो सब कुछ। ये कितना प्यारा और कितना सुंदर कार्ड है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पर्सनल एनर्जी जो उनके पास में वो अब आपको देने वाले हैं, आपको वो स्पिरिचुअल मार्ग पर जो आप चल रहे थे, आपने, क्योंकि आप सबके लिए प्रार्थना करते रहे, आपने सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा, आपने आपके साथ जिसने बुरा किया ना उसके लिए भी आपने अच्छी प्रार्थना की है। देखिए कभी भी यूनिवर्स हो या हमारे एंस्टर्स हो, वो क्यों हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि हम सच्चे मन से सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आप सच्चे मन से सबके लिए प्रार्थना करते रहे। ये चीज़ें उनको भा गई, इसीलिए वो वापस से आपके लिए आए। वो चाहते हैं कि अब आपकी मतलब घर में अंतर आत्मा, आपका घर, आपकी जो पर्सनल एनर्जी है ना वो इतनी पॉजिटिव हो कि आप वो सब कुछ प्राप्त करो जो अब तक आपके लिए एक आप सोचते थे कि कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा मतलब खुशियाँ आपके जीवन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि चारों तरफ से आपको एक कहते हैं ना तिनके की तरह सबने छोड़ दिया था, फेंक दिया था, पर वो एंस्टर आपको वो सब कुछ दिलाने आने वाला है। अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, जीवन में खुशियाँ आएगी, आपका जीवन जीवंत होगा। यानी एक मर मर के जीने वाले इंसान, यानी मर मर के आप जी रहे थे, वो सब चीज़ें ख़त्म होकर आप एक नई एनर्जी में आएंगे। आपको वो पावर मिलेगी, आपको एक आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, यानी कि आप एक ऐसी एनर्जी में आओगे कि आप सब कुछ अच्छा ही करोगे। क्योंकि कभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, चाहे वो उनका बुरा किसी ने भी किया हो, लेकिन आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। अब आपके जीवन में वो हर, देखिए अब ये 4 ऑफ पेंट्स और ये 10 ऑफ क्या कार्ड आया है, मतलब ये कार्ड आपको एक है ना, एक आपकी फैमिली को इमोशनली जो आपकी जो एक फुल्ली फ्लेम खुशियाँ आने वाली है आपके जीवन में। फुल्ली फ्लेम खुशियाँ आपको आपके पूर्वज देने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आए, आपके जीवन में जो अधूरापन था वो पूरा हो जाए, है ना। आप एक पूरी तरह से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में हो, आप पूरी तरह से आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में ही नहीं, आप अब आपके लिए, आपके साथ में अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना बिगाड़ना था, जितना बिगाड़ चुके हैं, अब कुछ नहीं। मतलब ये आपकी एक ब्लड लाइन है ना, वो आपके लिए ऐसी तैयार करके रखी हुई है उन्होंने कि अब आपके जीवन के, आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों ने पूरी तरह से सुरक्षा चक्र बना के रखा है। वो हमेशा आपके साथ में, उनका आशीर्वाद आपके साथ में, आपके जीवन में वो सारी खुशियां देने के लिए आए हैं। और मतलब आप जो नहीं प्राप्त कर रहे थे ना, मतलब नहीं आपके जीवन में होने वाला था ना, जिन्होंने आपके जीवन से सब कुछ छीन लिया था ना, वो सब कुछ आपको देने के लिए आपके पूर्वज है। यानी कितना सुंदर आपके पूर्वज आपसे इतना अटैच है, इतना आपके लिए कर रहे हैं कि वो ईश्वर से मतलब कह के कि ईश्वर को रिक्वेस्ट करके, वो ईश्वर के साथ में वो बात करके कि भाई नहीं, ये इस इंसान के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, अब बहुत हो चुका। तो वो चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके जीवन में, वो सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं। अब फिर मतलब ये जो पॉजिटिव दूसरा कार्ड आ जाता है, हाई प्रीस्टेज का कार्ड आ जाता है। अब ये हाई प्रीस्टेज इसके नीचे था, तो ये कार्ड क्या बता रहा है, आप यह कार्ड एक मतलब कभी कभी देखो, ये कार्ड एक्चुअली है ना, जब भी कोई भी रीडिंग करते हैं तो ये कार्ड नहीं आता है, ज़्यादा नहीं आता है। हाई प्रीस्टेज का कार्ड कितने भी हम लोग रीडिंग लेंगे, 4-5 बार आया होगा या ऐसे ही आया होगा, लेकिन हर बार ये कार्ड नहीं आता है, चाहे कितना भी कर लीजिए। पर ये कार्ड आपके इंट्यूशन पावर से आप जानिए, आप अपने इंट्यूशन पावर से आप कभी सोचिए कि कभी कुछ गलत चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पे अचानक आपके पक्ष में कुछ चीज़ें तो नहीं हो गई, या जहाँ पे हर कुछ गलत हो रहा था तो वहाँ से आप एकदम ही निकल के बाहर तो नहीं आ गए। यानी कि ये चीज़ें आपकी मतलब आपके पूर्वजों ने आपके वो चीज़ें आपको आपके पूर्वजों ने दी। यानी कि अब आपका इंट्यूशन पावर भी इतना पावर होगा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, और ये इससे क्या होगा कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग बनेगा। और वो चाहते हैं आपके कि आप उनसे बात भी कर सकते हो, आपके इंट्यूशन पावर से आप उनसे बात भी कर सकते हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें। जब आप उनसे बातें करेंगे ना, तब आपको आपके मतलब आपके साथ कौन सही कौन गलत, आगे क्या करना है, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। यानी कि आपके इंट्यूशन पावर को बिल्ड करना है, आगे बढ़ाना है या ऊपर उठाना है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप रोज़ रात को आप याद कीजिए, आंखें बंद करके 10 मिनट, जब तक नींद नहीं आती है तब तक आप याद कीजिए, या ओम का जाप करते हुए ही आप सोइए, तो आप ज़रूर आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा। और आप अपने कहते हैं टेलीपैथी के हिसाब से आपको वो आंसर मिलेगा। तो ये आंसर आपके
पूर्वज आपको देंगे। आप जब भी उनसे बात करोगे तब वो आपको आंसर देंगे। हर बार हमारे एंसेस्टर बुरे ही नहीं होते, वो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करते हैं। वो जाने के बाद में भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई तो एक रहता है घर के अंदर जो सच्चा ईमानदार, मतलब जिसके मन में छल कपट नहीं हो, वो उन्हें चाहते हैं। तो आप वो उसमें से आप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पूरे परिवार में एक आप ऐसे इंसान हैं जो कि वो ये चाहते हैं कि आप उनसे अटैच रहें, आप उनसे बातें करें, तो वो आपका मार्गदर्शन करें। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये कार्ड आपको यही बता रहा है। अब और देखिए ये कार्ड है ना, हमारा जब भी ये कार्ड आता है ना, तो बहुत सी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप अगर सो रहे हो या आप कुछ हो तो आपको कुछ गलत चीज़ें भी महसूस होती है। गलत चीज़ें भी महसूस होती है ना, मैं इस कार्ड के बारे में बता रही हूँ कि आप जब सो रहे होते हो तो आपको कभी कभी ऐसे रात में अचानक आपका नींद खुल जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें। तो वो क्यों होता है कि क्या होता है कि आपके जब ऐसा होता है और आप अगर अचानक उठ जाते हो और आपको डर लगने लगता है, यानी कि आपको डर लगने लग रहा है, मतलब कि आपके आजू बाजू में कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, है ना। तो वो चीज़ें क्या होती है कि आपके जो एंसेस्टर आपकी जो रक्षा कर रहे हैं ना, वो आपको जगाते हैं कि भाई इस चीज़ से तू बच, इस चीज़ से तुझे बचना है। इसीलिए वो जगा देते हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर असर ना कर पाए, या नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर कुछ ऐसी गलत चीज़ें नहीं डाल दे कि आपके ऊपर कोई बुरा असर हो। क्योंकि देखिए वो हमारे साथ में है, हमारे साथ में, लेकिन वो हमें पुश कर सकते हैं कि तुझे यहाँ पे संभलना है, तुझे यहाँ से निकल जाना है, यहाँ पे तेरे लिए खतरा है या तुम्हारे लिए खतरा है। मतलब हमें वो सचेत करते हैं, नींद में भी वो हमें सचेत करते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि मेडिटेशन कीजिए तो ज़रूर आप अपने मतलब आप उनसे बात कर पाओगे और वो आपसे खुल के आप उनको इमोशनली उनके साथ में आप अटैच होगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में जो चीज़ें आपके लिए सही है वो आपको बता पाएंगे। तो आपके पूर्वज आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको उनके साथ में इमोशनली जुड़ना है, उनके साथ में इमोशनली रहना है कि भाई आपके सही गलत का बता सके वो आपको, है ना। तो ये चीज़ें आपको, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको ये बताता है। और देखिए ये चीज़ें, अब डेथ का कार्ड आया, मतलब कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे बाप रे ये आया, यानी कि मैं भी कहीं मर नहीं जाऊँ। नहीं, आपके एंसेस्टर आपको लेने के लिए नहीं आए, एंसेस्टर आपको ये बताने आए हैं कि आप डरो मत, आप बिल्कुल मत डरो। यह कार्ड आपके जीवन की नई शुरुआत बताएगा, यानी कि आप अब आगे कितना ग्रो करने वाले हो, आपको कैसे ग्रो करना है, आपको सही मार्गदर्शन बताएगा। यानी कि जो ये नई शुरुआत जो ये है ना, स्केटलिन के हाथ में जो ये झंडा है, तो इससे क्या है कि जो बुरे लोग हैं ये तो ऑलरेडी आपके जीवन से चले जाएंगे, लेकिन अब आपकी जीवन की नई शुरुआत होगी। यानी कि आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरे जीवन से बुराई जा रही है और तुम अब नए प्रकृति की ओर तुम बढ़ रहे हो। तो अब ऐसा होता है कि आपकी सोल पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई है, आपकी सोल जो है पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई है, और पॉजिटिव होने की वजह से वो आपके पास में आए हैं। आपके पास में वो ऐसे ही नहीं आए हैं, कोई भी किसी के भी पूर्वज ऐसे ही नहीं आ जाते हैं किसी के भी पास में। और आप ये महसूस कीजिएगा कि कभी देखो आप जब घर में आरती करते हो या कभी बैठे हो तो आपको एक अच्छी सी खुशबू आती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुलाब की खुशबू आ रही है या गुलाब की इत्र की खुशबू आ रही है या किसी भी इत्र की खुशबू आना, अच्छी खुशबू आना। तो ये चीज़ें क्या होती है कि हमारे एंसेस्टर हमारे आजू बाजू में होते हैं, वो कुछ बताना चाह रहे होते हैं। तो उनके उन संकेतों को आपको समझना है, यानी कि अब आपको वो हर बुराई से बचाने के लिए वो आपके साथ में वो ये बताना चाह रहे होते हैं। तो उनकी वो चीज़ों को रेस्पेक्ट कीजिए, उन संकेतों को आप समझिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि अब आप इन चीज़ों को समझिए। अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड, क्योंकि अब आपको साहसी बनना है। यह कार्ड आपकी ताकत को बताता है, आपके साहस को बताता है, आपके साहसी होने को बताता है। आपके एंसेस्टर आपसे बहुत खुश है, यानी कि खुश ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुश होनी है, क्योंकि अब देखो आपकी मेहनत अच्छी है, आप सच्चे मार्ग पर चल रहे हो, तो एंसेस्टर क्यों नहीं खुश होंगे। और क्योंकि वो आपसे मतलब आप अब पहले जैसे नहीं थे, आप जैसे पहले डब्बू थे, डर था आपके अंदर कैसे होगा कि अब नहीं, अब आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप स्पिरिचुअल भगवान की तरफ जा रहे हो, भगवान के मार्ग की तरफ चल रहे हो, आप सच्ची दिशा में जा रहे हो। तो इसलिए ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश है। अब आप जो चाहे उनसे वो चीज़ें मांग सकते हो, अब आप चाहे वो चीज़ें आप उनसे हासिल कर सकते हो, है ना। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, ये एनर्जी कितनी अच्छी है। और आप देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, आजू बाजू में आपको ज़रूर महसूस होगा कि आपके एंसेस्टर आपको देख रहे हैं, आपके पास में, आपके आजू बाजू में। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप बुलाइए, उन्हें स्वीकार कीजिए, उन्हें, क्योंकि वो चीज़ें वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपको तरक्की, आपके आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में वो हर चीज़ आए जो वो पा नहीं सके, वो चीज़ें आप पा सको, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। और देखिए आपको है ना विश्वास करना होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्रूफ चाहते हो कि एंसेस्टर आपके साथ में है या नहीं है, तो आप बैठिए,
आप अपनी परेशानी उनको कहिए। अगर वो एंस्टर आपके ये बोल रहे हैं कि आप अपनी परेशानी उनसे बोलिए, अगर बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी है तो उन्हें याद कीजिए, उनके नाम का एक दीपक जलाइए, दीपक कीजिए, घी का दीपक करते हैं उनके नाम का, तो आप एक दीपक जलाइए, उनके फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं है तो भी सिर्फ उनके नाम का, और उन्हें अपनी परेशानी कीजिए आँख बंद कर, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। तो आपकी परेशानी दूर होती है कि नहीं, आप मुझे बताइए। ये सच है। और हमारे एंस्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भोले होते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकते। भले वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमेशा सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जो गलत चीज़ें हैं वो हमेशा उनको हमारे तक नहीं पहुंचने देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका परिवार कभी नुकसान ना झेले। इसीलिए उनके नाम का हमेशा छोटा मोटा दान करना चाहिए। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि हमेशा उनके नाम का कुछ भी छोटा मोटा, गाय को आप गाय को रोटी रोज़ खिलाइए, गाय को रोटी, डॉगी को रोटी, मतलब ये चीज़ें तो चिड़ियाओं को दाना, ये चीज़ें हमारे जो ये चारों तरफ चिड़िया, आपको कभी कभी देखिए, आप महसूस करना चाहते हैं ना कि आपके एंस्टर आपके पास है कि नहीं, आप कभी भी देखिए कुछ ना कुछ चिड़ियाओं की ऐसी आवाज़ आएगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके पास कोई खुशबू, ऐसा मतलब ये चीज़ें हमको बताती है कि हमारे एंस्टर हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। वो भले इस दुनिया से गए हैं लेकिन हमारे घर में हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। चलिए, ज़्यादा बोल दिया। अब ऐसा है कि ये क्या बता रहा है द लवर्स का कार्ड। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आपके एंस्टर्स क्या बोल रहे हैं, कि जो ये लवर्स का कार्ड जो रिवर्स में आया है ना, कि ये कार्ड अब प्यार की एनर्जी नहीं दे रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, अब ये प्यार व्यार की एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी बता रहा है कि इसका रिवर्स में आना, कि जो इंसान या जो लोग आपकी एनर्जी या आपके लिए सही नहीं है, उनको आपके एंस्टर आपसे दूर कर रहे हैं। आपके एंस्टर उनको आपके जीवन से ही दूर कर रहे हैं कि वो कभी आपको मिले ही नहीं, और ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी इतनी तगड़ी हो गई है अब कि आपको ऑटोमेटिकली आपसे जो बुरे लोग हैं वो आपके जीवन से दूर चले जाएंगे, और आपके एंस्टर ही आपको आपके तक पहुंचने नहीं देंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पूर्वज उनको ऐसा सबक सिखा देंगे ना कि वो आपके जीवन से ही दूर चले जाएंगे, और रियली वो सिखाएंगे कि उनका जो असली चेहरा है ना वो ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा, और वो लोग शर्म के मारे आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। आपके एंस्टर वो खुद ऐसा करेंगे कि वो आपके जीवन से ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनका असली चेहरा अब आपके सामने आ जाएगा। अब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड जो आता है, पहले हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ले लेती हूँ मैं, फिर ये लेती हूँ, क्योंकि ये कार्ड भी कुछ कमाल ही दिखाने वाला है। पहले यही ले लेती हूँ। अब ये कार्ड है, तो ये आपके जीवन में, अब आपके जीवन में जो रुक रुक के काम हो रहे थे ना, अब बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। देखिएगा, आप बहुत जल्दी जल्दी आपके काम बनेंगे, और जो आपकी ग्रोथ में कमी आ गई थी या ग्रोथ रुक गई थी, वो ग्रोथ एकदम ही फुल्ली फेम होने वाली है। वो ग्रोथ आपके जीवन में फुल्ली, क्योंकि देखिए, जो सेकंड कार्ड आपने देखा होगा कि द मैजिशियन का कार्ड था, तो अब आपके जीवन में वो सारा मैनिफेस्ट होगा जो आप चाह रहे हो, है ना। तो अब आपके जीवन में वो सब कुछ होने वाला है। अब जो ये कार्ड है ना, जो रिवर्स में आया है, लास्ट अंतिम कार्ड जो आया है, ये कार्ड क्या बता रहा है? अब ये कार्ड आना आपके लिए तो शुभ है, क्योंकि ये पूर्वज बता रहे हैं कि अब आप मत डरो, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आप हर तरह से सुरक्षित हो, आप लोग हार्डशिप से बाहर आ चुके हो, अब धीरे धीरे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हो। जब ये जो पेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, जो चमक रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं, वो आपके पास में आने कि जिन लोगों ने आपके इस कुचल मार्ग को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके साथ में गलत करने की कोशिश, अब उनके जीवन में वो चीज़ें घटने वाली है। अब ये चीज़ों से तो आप बाहर आ गए हो, अब आप अब धीरे धीरे जो ब्लॉकेज थे आपके जीवन से, सब कुछ खत्म हो रहे हैं, और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो। यह कार्ड का रिवर्स आना आपकी तरक्की को बताता है, ये बात ध्यान रखिए। आपके जो पूर्वज आपको बता रहे हैं कि इस कार्ड का रिवर्स आना आपकी तरक्की को बता रहा है, यानी कि आप इस चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस चीज़ों को प्राप्त करने वाले हो, वो चीज़ों को आप प्राप्त करने वाले हो, ये चीज़ें आपको बता रहा है। और ये देखिए, अब आपके जो एंस्टर्स है, आपके जो पूर्वज है, वो ये बता रहे हैं कि अब आप डरो मत, साहस के साथ में, स्ट्रेंथ यानी साहस के साथ में आप आगे बढ़िए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है जिसकी ज़रूरत आपको पहले भी थी, अब भी है, और अब आपका कोई कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ में खड़े हैं, आपके पीछे भी नहीं है, आपके साथ खड़े हैं आपके एंस्टर्स, आपके आगे खड़े हैं आपके एंस्टर्स। देखिए, मैं आपको इसका एंजल्स से बता देती हूँ कि आपके एंस्टर्स सच में है ना आपके साथ में। आपका भरोसा, देखिए पहला कार्ड अबेंडेंस का, हाँ आपके एंस्टर्स आपके साथ में है, आपके लिए है ना। आपके जीवन में
ये देखिए दूसरा कार्ड, आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, यानी कि ये क्लैरिफाई हो रहा है कि आपके जीवन में वो जो आपको मैंने अभी ये रीडिंग की है ना, उसके ज़रिए आप देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हाँ, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और एक चीज़ बता रही हूँ कि अब आप जो बुरी चीज़ें थी ना, उसको फॉरगिवनेस यानी छोड़ दो, उन्हें अपनी तरफ आने ही मत दो, है ना। और किसी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है। और आप अपने जीवन में वो सक्सेस पाने वाले हो, वो सक्सेस आपकी तरफ बढ़ने वाला है। यानी कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि आपके जो एंजल, हम जो बोलते हैं ना एंस्टार, वो एंजल ही होते हैं। आप ये एंजल्स भी बता रही है कि अब आपके जीवन में वो सब कुछ आपके जीवन में आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो उसे दिल खोल के आप अपने जीवन को लीजिए, दिल खोल के आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। मैं ये कार्ड लेना इतने सारे नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अब सिर्फ आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है और अब आपके जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला है। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।